जय हिंद दोस्तों। आज हम सीएसडी की 18 इंपॉर्टेंट बातों और सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सीएसडी फैसिलिटी किन लोगों को अवेलेबल है, तो उन लोगों की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिक। नंबर 2, असम राइफल्स के सर्विंग और रिटायर्ड सैनिक। नंबर 3, कोस्ट गार्ड के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल। नंबर 4, ग्रेफ पर्सनल। नंबर 5, टेरिटोरियल आर्मी यानी टीए के सर्विंग सैनिक और वो रिटायर्ड सैनिक जिन्होंने कम से कम 5 साल एम्बॉडीड सर्विस की है। नंबर 6, सैनिकों की विडोज और डिपेंडेंट्स। और नंबर 7, डिफेंस सिविलियंस जो सर्विस हेडक्वार्टर, फैक्ट्री और डेपोज में पोस्टेड है। रिटायरमेंट के बाद डिफेंस सिविलियंस को केवल ग्रोसरी आइटम ऑथराइज होते हैं, लिकर ऑथराइज नहीं होती। तो यह था कि सीएसडी फैसिलिटी किन लोगों को ऑथराइज है। नंबर 2, ग्रोसरी का कोटा। ग्रोसरी कोटे को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑफिसर्स 11,000 रुपए पर मंथ, जेसीओस 8,000 रुपए पर मंथ और एनसीओस तथा अदर रैंक्स 5,500 रुपए पर मंथ, 5,500 रुपीज पर मंथ। ग्रोसरी का कोटा रिटायरमेंट के बाद भी सेम रहता है। नंबर 3, लिकर का कोटा। लिकर कोटे को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सर्विंग सैनिकों के लिए ऑफिसर्स 10 बॉटल, जेसीओस 7 बॉटल, एनसीओस तथा अदर रैंक 5 बॉटल और रिटायर्ड सैनिकों के लिए ऑफिसर्स 10 बॉटल पर मंथ, जेसीओस 6 बॉटल और एनसीओस तथा अदर रैंक 4 बॉटल हर महीने। ग्रेट। तो ये था दारू का कोटा। तो इससे पहले कि दारू का नशा चढ़े, मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपके पास भेजता रहेगा। थैंक यू। ग्रेट। नंबर 4, सुविधा। स्मार्ट कार्ड इशू कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया। अब आप इस वेबसाइट पर जाकर स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी प्रक्रिया बहुत सरल हो गई है, लेकिन याद रखें कि ऑनलाइन प्रक्रिया पहली बार के लिए लागू नहीं है। यानी पहली बार सीएसडी कार्ड इशू कराने के लिए आपको पेपर एप्लीकेशन ही देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है या डैमेज हो गया है या खो गया है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन प्रोसीजर पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिएगा। अगर 50 से ज़्यादा कमेंट आए तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नंबर 5, कार खरीदने की एंटाइटलमेंट। तो कार की एंटाइटलमेंट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पे लेवल 3 to 5 यानी एनसीओस और अदर रैंक्स 8 लाख रुपए। पे लेवल 6 to पे लेवल 9 यानी जेसीओस 10 लाख रुपए और पे लेवल 10 to 18 यानी ऑफिसर्स 20 लाख रुपए। ये कॉस्ट टैक्सेस यानी जीएसटी वगैरह को हटाकर है। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो एंटाइटलमेंट 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, यानी एनसीओस और अदर रैंक 13 लाख रुपए, जेसीओस 15 लाख रुपए और ऑफिसर्स 25 लाख रुपए। नंबर 6, आप अपनी नौकरी के दौरान कितनी कारें खरीद सकते हैं। तो सभी सैनिक, चाहे वो ऑफिसर्स हों, जेसीओस, एनसीओस या अदर रैंक, 8 साल में एक बार कार खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं तो पिछली कार से 6 साल के गैप पर ही खरीद सकते हैं। अगर सैनिक की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को भी सेम सुविधा लागू है। एनसीओस, अदर रैंक्स और उनकी फैमिलीज अपने लाइफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 कारें खरीद सकते हैं और जेसीओस और उनकी फैमिलीज अपने लाइफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 5 कारें खरीद सकते हैं। नंबर 7, सीएसडी में कार का रेट सिविल से कितना कम होता है। तो दोस्तों, सिविल में कार पर 28% जीएसटी लगता है, 28%। सीएसडी में हमें उसका आधा यानी 14% जीएसटी देना पड़ता है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 13 से 14% की सेविंग होती है। नोट करने वाली बात, सीएसडी से खरीदी हुई कार को आप 5 साल से पहले नहीं बेच सकते। नंबर 8, सीएसडी कार के रेट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्यों होते हैं। तो कारण यह है कि जीएसटी तो हर राज्य में सेम है, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं। जैसे नंबर 1, रोड टैक्स, नंबर 2, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और नंबर 3, ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स कुछ स्टेट लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते।
हर स्टेट में कार्स के CSD रेट क्या हैं, उन्हें आप फौजी अड्डा नाम की वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस लिंक पर जाना होगा। नंबर 9, क्या डिफेंस सिविलियन CSD से कार ले सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, लेकिन डिफेंस सिविलियंस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली बात, कार की सुविधा सिर्फ लेवल 11 से ऊपर के ऑफिसर्स को अवेलेबल है। दूसरा, वो मैक्सिमम 20 लाख की कार खरीद सकते हैं। और तीसरा, वो रिटायरमेंट के बाद कार नहीं खरीद सकते। नंबर 10, आप कितने टीवी और कितने एसी खरीद सकते हैं? तो दोस्तों, हर 4 साल में आप 2 टीवी और 4 एसी खरीद सकते हैं। नंबर 11, टीवी और एसी के अलावा AFD1 आइटम कितने खरीद सकते हैं? पहली बात तो AFD का अर्थ है अगेंस्ट फर्म डिमांड। ये बेसिकली बड़े आइटम होते हैं जैसे बाइक, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन वगैरह। ये सभी आइटम आप हर 4 साल में एक ही खरीद सकते हैं। तो AFD1 आइटम्स में टीवी हर 4 साल में 2, एसी 4 साल में 4 और बाकी सभी AFD1 आइटम्स 4 साल में 1। नंबर 12, AFD1 आइटम्स को खरीदने का तरीका। तो दोस्तों, अब आप AFD1 आइटम्स ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है afd.csdindia.gov.in। AFD पोर्टल से चीज़ें खरीदने के बारे में मैंने 2 डिटेल्ड वीडियो बनाए थे। आप चाहें तो उन्हें इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको AFD पोर्टल से चीज़ें खरीदने या अकाउंट बनाने में कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या इस ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। नंबर 13, AFD2 आइटम्स क्या होते हैं? तो AFD2 आइटम्स की कैटेगरी में आते हैं बाकी बड़े आइटम्स जैसे पंखे, मैट्रेस, घड़ी, सनग्लासेस, प्रेशर कुकर, सूटकेस वगैरह। AFD2 आइटम्स के बारे में एक नई सुविधा, अब आप ये आइटम्स लिकर और डिपेंडेंट कार्ड के द्वारा भी खरीद सकते हैं। पहले आप ये आइटम सिर्फ मेन ग्रोसरी कार्ड से ही खरीद पाते थे। नंबर 14, रिटायर्ड सैनिकों के लिए कुछ स्पेशल सुविधाएं। नंबर 1, रिटायर्ड सैनिक और उनकी फैमिलीज 2 महीने का कोटा एक ही महीने में खरीद सकते हैं, ग्रोसरी और लिकर दोनों। मतलब आप मान लीजिए जुलाई में CSD नहीं जा पाए तो अगस्त में आप जुलाई और अगस्त दोनों महीनों का कोटा ले सकते हैं। याद रखने वाली बात, 2 महीने से ज्यादा का कोटा रोल ओवर नहीं होता। यानी ये नहीं हो सकता कि आप जुलाई और अगस्त में ना जाएं और सितंबर में 3 महीने का कोटा ले लें। तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का कोटा मिलेगा। नंबर 2, पहले रिटायर्ड सैनिकों और उनकी फैमिलीज के CSD कार्ड सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होते थे, अब 10 साल के लिए वैलिड है। जैसे मेरा कार्ड 6 अक्टूबर 2017 को इश्यू हुआ था और यह कार्ड 6 अक्टूबर 2027 तक वैलिड होगा। नंबर 3, अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है तो आप किसी भी CSD में नए कार्ड की एप्लीकेशन दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी पेरेंट CSD में ही जाना पड़े। तो ये थी रिटायर्ड सैनिकों के लिए कुछ स्पेशल सुविधाएं। नंबर 15, वीर नारीज के लिए स्पेशल सुविधाएं। तो पहली बात तो वीर नारीज को एक अलग प्रकार का CSD कार्ड मिलता है जिस पर वीर नारी लिखा होता है। और उनको एक्स्ट्रा सुविधाएं क्या मिलती हैं? उन्हें CSD में नॉर्मल लाइन में नहीं लगना पड़ता, उन्हें कुछ लिकर कोटा भी ऑथराइज होता है। और अगर सैनिक ने डेथ से पहले अपना कार का कोटा कंप्लीट कर लिया था, जैसे किसी NCO और अदर रैंक ने 4 कारें खरीद ली थी, फिर भी वीर नारी एक और कार खरीद सकती है। नंबर 16, अग्निवीर और न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए सुविधाएं। तो ट्रेनिंग एकेडमी से जो नए ऑफिसर कमीशन होते हैं और ट्रेनिंग सेंटर से जो अग्निवीर भर्ती होते हैं, उन्हें CSD कार्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही मिल जाएगा ताकि वो यूनिट में जाते ही CSD की सुविधा का इस्तेमाल कर सकें। नंबर 17, CSD सर्विसेज के लिए हेल्पलाइन। अगर आपको कैंटीन सर्विसेज में कोई भी समस्या आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या मेल आईडीज पर ईमेल लिख सकते हैं। और अंत में नंबर 18, CSD और URC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, CSD का फुल फॉर्म है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के नीचे 34 एरिया डेपो आते हैं और हजारों की संख्या में कैंटीन आती हैं। इन सभी कैंटीन्स को कहते हैं URC और URC का फुल फॉर्म है यूनिट रन कैंटीन। तो ये थी CSD की सुविधाओं के बारे में 18 इंपॉर्टेंट बातें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।